नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक क्या होता है, पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है। बहुत सारे लड़के जो होते हैं हाई स्कूल इंटर के बाद डिसीजन नहीं ले पाते हैं हम क्या करें। तो हाई स्कूल के बाद अगर जिनका इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने का अगर इच्छा है तो पॉलिटेक्निक क्या कोर्स होता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पॉलिटेक्निक पोली का मतलब होता है बहुत सारा, टेक्निक मतलब तरीका, जिसमें बहुत सारे तरीक़ों के माध्यम से काम किया जाता है। टेक्निक तरीका के माध्यम से उसको हम पॉलिटेक्निक कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारा, टेक्निक मतलब तरीका, जिस तरीका जिस इसके अंतर्गत इसको हम पॉलिटेक्निक को हम इसको टेक्निकल भाषा में कैसे इसको कहेंगे। यह एक ऐसा कोर्स है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टेक्निकल से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। जिससे हो गया हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। ये सब कोर्स कराया जाता है। जिसमें रुचि होता है वो अपना वो कोर्स करता है। हर एक ब्रांच अपने जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है। कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता है, अपने जगह पर हर ब्रांच सही होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये जान गए पॉलिटेक्निक क्या होता है। पॉलिटेक्निक जो होता है यह एक ऐसा कोर्स है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टेक्निकल रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। ये हमारा पॉलिटेक्निक हो गया। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपका हाई स्कूल और इंटर। हाई स्कूल के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक में दाखिला कराते हैं तो हाई स्कूल के बाद आपको 3 साल का पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा। और इंटर के बाद अगर पॉलिटेक्निक आप करते हैं तो इंटर के बाद आप लेटर एंट्री से आपको 2 साल लगेगा। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। ये हमारा एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है। पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स होता है जो किया जाता है। तो इसके लिए हाई स्कूल के बाद अगर आप करेंगे तो आपको 3 साल करना पड़ेगा, और इंटर के बाद आप करेंगे तो लेटर एंट्री से आप 2 साल करना पड़ता है। 1 साल आपको कम हो जाएगा। तो इसके लिए अगर सरकारी कॉलेज में आपको दाखिला लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें मैथ प्लस साइंस रहना अनिवार्य होता है। इसमें आपका जो होता है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है मैथ और साइंस रहता है। तो इसमें अगर हाई स्कूल के बाद इंट्रेंस दिया जाता है। इंट्रेंस देने के बाद अगर आपका कट ऑफ अच्छा गया, नंबर अगर बढ़िया है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलता है। अगर आपका नंबर कम है और आपको पॉलिटेक्निक करने का अगर इच्छा है, अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिला, अगर आपकी इच्छा है कि सरकारी कॉलेज हमको चाहिए, अगर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो हम पॉलिटेक्निक करेंगे। अगर सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिलता है, आपका नंबर कम आ गया, तो अगर नंबर कम आ गया, आपको सरकारी कॉलेज अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर प्राइवेट संस्थान है, अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी आप अपने मन चाहा ब्रांच में आप एडमिशन करा सकते हैं। तो अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो आप काउंसलिंग कराने जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल आप चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। सब अच्छा आपको जो स्कूल है प्राइवेट में पॉलिटेक्निक का, वो उस काउंसलिंग में उसका नाम डाल देंगे तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और उसमें आप अपना ब्रांच भी डाल सकते हैं। तो ब्रांच में आपको अगर मैकेनिकल आपको करने का मन है तो मैकेनिकल काउंसलिंग में डालिए, अगर सिविल करने का मन है तो सिविल डालिए, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक डालिए, केमिकल है तो केमिकल डाल सकते हैं। जो आपका ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका रुचि है उस ब्रांच को आप डाल सकते हैं। तो इस तरह आप काउंसलिंग करा के आप प्राइवेट कॉलेज में, अगर सरकारी कॉलेज अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज से भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। यह हमारा जो कोर्स होता है, अगर लेटर एंट्री से करेंगे तो 2 साल का होता है, अगर हाई स्कूल के बाद करेंगे तो आपको 3 साल का कोर्स होता है। तो एडमिशन ऐसे होता है। और फीस हमारी जो होती है, अगर सरकारी कॉलेज से करने पर कम फीस लगती है। अगर प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो आपको 28,000 आपका फीस लगता है। एक साल का 28,000 फीस लगता है। 28,000 फीस लगेगा। उसके बाद आपका स्कॉलरशिप अगर फार्म डालेंगे तो 28,000 आपका वापस आ जाएगा। मैं जब आजमगढ़ से पॉलिटेक्निक किया था मैकेनिकल से, तो मेरा 3 साल का मेरा स्कॉलरशिप आ गया। उसमें 2016 में 2015, 16, 13, 14, 15 3 साल जो हुआ था, इस तीनों साल में मैं स्कॉलरशिप 28,000 फीस जमा किया था। तो तीनों साल मेरा स्कॉलरशिप फार्म डालने पर, स्कॉलरशिप का फार्म डालना पड़ता है, डालने पर मेरा 3 साल का पैसा आ गया था। इसलिए स्कॉलरशिप आप डालेंगे, फीस जमा कर रहे हैं, अगर स्कॉलरशिप आ जाता है आपका फीस वापस मिल जाएगा। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल में रहेंगे तो उसका आपका अलग से खर्चा लगेगा। तो ये हमारा रहा आपका फीस हमारा कितना लगता है। और इसमें कौन कौन सा कोर्स होता है तो आपको बताए हैं। इसमें ऑटोमोबाइल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, सिविल होता है,
और हमारा जो कंप्यूटर साइंस होता है, ये सब हमारा कोर्स होता है। अगर आप डिप्लोमा अगर फाइनल कर लिए हैं तो फाइनल करने के बाद आप, बहुत बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं डिसीजन लेने में कि हम क्या करें, तैयारी करें कि प्राइवेट सेक्टर में जाएं। तो आपको डिसीजन लेने में टाइम बर्बाद मत करिए। आपका अगर इच्छा है अगर प्राइवेट सेक्टर में जाने का, तो आप प्राइवेट सेक्टर में फाइनल होने के बाद तुरंत चले जाइए। फाइनल होने के बाद अगर 1 साल 2 साल आपको मेहनत करना पड़ता है, उसमें पेमेंट कम मिलता है। अगर फाइनल करेंगे, फाइनल करने के बाद अगर तुरंत प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका मन है तो जाएंगे, तो आपको शुरू में 1 साल तक बहुत मेहनत करना पड़ता है, 1-1.5 साल तक। 1 साल तक पेमेंट आपको वही 16-17 हज़ार, 12 हज़ार, 14 हज़ार, 15 हज़ार, जैसा कंपनी रहेगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। 1 साल तक आप हर चीज़ के बारे में, अगर आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में आप हर चीज़ के बारे में, ड्राइंग के बारे में आप जान जाएंगे। तो फिर अगले साल आप दूसरे जगह जाएंगे तो आपको पैसा फिर बढ़ा कर मिलेगा, 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अगर आप डिप्लोमा कर लिए हैं, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको पाँव जमाना है, अगर आगे बढ़ना है, तो आप तुरंत फाइनल करने के बाद तुरंत अपना कोई प्राइवेट कंपनी पकड़ लीजिए। प्राइवेट कंपनी पकड़ते जाएंगे और चेंज करते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको प्राइवेट में नहीं मन है, आपको सरकारी करने का मन है, तो डिप्लोमा करने के बाद आप तुरंत अपना तैयारी करिए। ये डिसीजन लेने में आप टाइम अपना व्यर्थ मत करिए कि हमको सरकारी करना है या प्राइवेट करना है। दोनों में से एक डिसीजन लीजिए। अगर सरकारी करना है तो तुरंत अपना सरकारी में टाइम लगाइए, अगर सरकारी नहीं करना है, प्राइवेट करना है, तो प्राइवेट में ही मन अपना उसमें लगाइए। और कंपनी अपना चेंज करते रहेंगे तो आपका पैसा अपना बढ़ता रहेगा। मैं डिप्लोमा करने के बाद 2023 में मैं 8 कंपनी चेंज किया था। 8 कंपनी चेंज करने के बाद तब 2024 में मैं यहाँ पर दहेज में SIPL में था, SIPL में काम कर रहा था। इस समय कर रहा हूँ SIPL में। तो ये हमारा रहा पॉलिटेक्निक के बारे में। और ये पॉलिटेक्निक हमारा ये सब कोर्स होता है, यह है पॉलिटेक्निक के बारे में। अगर जो भी लड़के हैं जिनको मान लीजिए हाई स्कूल इंटर के बाद अपना करियर टेक्निकल क्षेत्र में करियर बनाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा ये कोर्स है डिप्लोमा करने के बाद अगर आपका तैयारी करने का इच्छा नहीं है, अगर आपको पाँव जमाना है, इंजीनियर बनने का सपना है, तो आप हाई स्कूल और इंटर के बाद आप कर सकते हैं। हाई स्कूल इंटर के बाद करने के बाद अपना अगर तैयारी करने का इच्छा नहीं है, अगर प्राइवेट सेक्टर में आपको अपना नाम कमाना है, तो आप इस फाइनल होने के बाद आप तुरंत अपना प्राइवेट सेक्टर पकड़ लेंगे। 4-5 साल के बाद आप अपना अच्छे पोस्ट पर हो जाएंगे। तो हमारा रहा पॉलिटेक्निक का क्लास। पॉलिटेक्निक क्या है इसके बारे में हमारा छोटा सा क्लास था। और ये अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।